अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह पाक का। तो हमारी लास्ट वीडियो यानी डे 3 की वीडियो हमारी एंड हुई थी जब हमें ईरान में इंटर कर देते हैं। पहले आपको बता दूं, जिसने डे 1 नहीं देखा, डे 2 नहीं देखा, डे 3 नहीं देखा, तो वो मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं। डे 1 बाय अली विरक, डे 2 बाय अली विरक, मेरा सफ़र तुर्की का। और आज है हमारा डे 4। डे 4 स्टार्ट हो चुका है। शुरू करते हैं यार, बात क्या ज़्यादा लंबी करनी है। तो जनाब आज हम चल पड़े हैं। आज हम पहुंच चुके हैं उस सेफ़ में, ईरान के अंदर उस सेफ़ में जब हम आए हैं तो जैसे ही हम इंटर हुए उस सेफ़ के अंदर, पहले ही बहुत ज़्यादा लड़के थे वहाँ पर, ऊपर से हम 110-12 लड़के मज़ीद चले गए हैं। जैसे ही हम लोग गए हैं, हमारे इंटर होते ही 4-5 गाड़ियाँ आई हैं। उन्होंने वो लड़के वहाँ से उठाए जो पहले वहाँ बैठे हुए थे और उनकी जगह पे हम बैठ गए। 15-20 मिनट लगे होंगे वहाँ हम बैठ गए। थोड़ी देर बैठे हैं, वहाँ पर एक आदमी आ गया, ईरानी था वो, उसके पास सिमें थी, बंडल था। उसने बोला कि जी सिम ले, यहाँ से ईरानी सिम ले लें, आपके काम आएगी। जिसने कॉन्टैक्ट वगैरह करना है कर लें। हमारा घर पर कॉन्टैक्ट नहीं हुआ था 3 दिन से तकरीबन, क्योंकि सिग्नल वगैरह नहीं थे, पहाड़ों का सफ़र था तो वहाँ सिग्नल्स तो नहीं आते थे। अब हम ईरान में इंटर हुए तो हमने सोचा कि यार सिम ले लेते हैं, घर पर रब्ता करें, उन्हें बताएं कि यार हम खैरियत से हैं। तो उसने बोला कि ऐसे करें, 2-2 लड़के एक सिम ले लें। 2500 की उसने सिम दी, पाकिस्तानी 2500 की। तो हमने उसे 2500 दिया और मेरे और हसन ने एक सिम ले ली। शानी भट्टी और एक उसका कज़न था, उन लोगों ने एक सिम ले ली। हम लोगों ने सिम ली। सबसे पहले हम लोगों ने घर पर रब्ता किया। उन्होंने पूछा कहाँ थे, रब्ता क्यों नहीं किया। खैर हमने घर तो नहीं बताया कि हमने कितनी ज़लालत से गुज़रे हैं हम लोग और हम लोग कितना पैदल चले हैं। हमारे घर वालों ने पूछा भी कि कोई मसला तो पेश नहीं आया। हम लोगों ने यही बताया कि कोई मसला नहीं, क्योंकि अब हम रास्ते में थे। अगर हम बता देते उन्हें कि हमें इन मुश्किलों से गुजरना पड़ा है, एजेंट ने हमें इतनी देर बोला था चलना है तो हमें इतनी देर चलना पड़ा है, तो वो शायद फिर पाकिस्तान वो एजेंट के साथ रब्ता करते या फिर वो परेशान होते। हम लोगों ने नहीं बताया, ना हसन ने बताया ना मैंने बताया कि हम किस किस मुश्किलात से गुजरे हैं। सिम ली, घर पर कॉन्टैक्ट किया और फिर तुर्की में हमारा दोस्त था फैसल, जिसके साथ अब हम रह रहे हैं, काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं उसके साथ। उसको हमने कॉल की और उसे हमने बताया कि यार हम लोग ईरान में पहुंच चुके हैं, हम लोग तुर्की आ रहे हैं। तो उसने यकीन करे, पहले तो वो यकीन ही ना करे कि मैं बस ब्लफ करा रहे हैं, कहाँ इसने तुर्की बता कर तो आते ना। हमने बोला कि यार बस अचानक प्रोग्राम बनाया तो हम ईरान पहुँच चुके हैं, तो अब हम तुर्की आ रहे हैं ईरान। फिर उसने हमें थोड़ा सा लीड किया कि यार पानी ख़त्म नहीं होने देना अपने पास, और जो आपको लेकर जा रहा है उसके साथ रहना है, किसी के साथ नहीं जाना और अपना ख्याल रखना है। यानी कि उसने फिर थोड़ा सा समझाया, क्योंकि वो यहाँ पे सीनियर था और काफ़ी उसकी एज है माशाल्लाह, तुर्की में उसे 4-5 साल हो रहे हैं। तो उसने थोड़ा सा हमें समझाया। हमने बोला ठीक है जी। उसने बोला यार वैसे आपने गलत किया, चलें अब आपने डिसीजन ले ही लिया तो अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़ मान में लेकर आए। हम लोगों ने सिम ली वहाँ से ना। फिर उसने हमें बोला कि यहाँ से तुमन चेंज, यानी कि पाकिस्तानी करेंसी दें और ईरान की करेंसी लें। अब ईरान है तो यहाँ ईरानी करेंसी चलेगी। हमारे पास थे कुछ पैसे, लेकिन हमने ना 3-4 हज़ार के तुमन ले लिए। हमें इतनी करेंसी मिली। 50,000 का नोट है, 10,000 का नोट है, भाई पूरा मज़ा था। खैर हम लोगों ने वो करेंसी ले ली। करेंसी लेकर रात भर हम वहीं सोए। 3 दिन से तो सोए नहीं थे, बस उन पहाड़ों में सोए थे। डे 3 में मैं बता चुका हूँ। तो शाम को हम लोग सोए, सुबह हुई तो हमने खाना खाया। इतनी बड़ी ईरान की रोटी, आपको पता है फिर कितनी होती है। साथ दही था, बस दही और वो रोटी हम लोगों ने खाई। और अचार था वहाँ पे, 1-2 लड़कों के पास डिब्बा था अचार उनके बैग में, उनसे हम लोगों ने अचार लिया और उसके साथ हम लोगों ने खाना खाया। खाना खाकर हम लोग तकरीबन सुबह 10-10:30 बजे का टाइम होगा, एक गाड़ी आती है। गाड़ी में हम लोग बैठते हैं, वो 4x4 जो गाड़ी होती है, डाला जो होता है जिसे बोलते हैं, हम लोग उसमें बैठे, चल दिए जनाब ईरान की तरफ। अब ईरान की आबादी की तरफ नहीं थे हम बाहर से, पहाड़ों वाले एरिया से हम लोग जा रहे थे। हमें नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो हमें शराज, बंदराबास, इस किस्म के मैं बोर्ड पढ़ता जा रहा था। लेकिन उस गाड़ी में नहीं, वो गाड़ी अब हमें अगले पॉइंट पर लेके जा रही है। यकीन करें इतनी कैपेसिटी नहीं थी उस गाड़ी में। उस गाड़ी में हम लोगों को उसने बिठाया और हमारे ऊपर ने ऐसे एक चादर सी ओढ़ दी उसने और पीछे से बांध दिया। जैसे एक लोडर गाड़ी नहीं होती, इस तरह की गाड़ी उसने बनाई और हमें अंदर डाल कर, यकीन करें हमारी कमर को दर्द हो, बाजू को दर्द हो, टांगों को दर्द हो, ऐसे करके बैठे हुए थे गाड़ियों में हम लोग।
ईरान की जनाब सड़कें देखी, पता चला जनाब ईरान में इंटर हो गए हैं। चलें जी, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया जी, आधा सफ़र तो गुजर गया, अब आधा रह गया। वो हमें अगले पॉइंट पे लेके गया। अगले पॉइंट पे जब लेके गया, अब यार ईरान का सफ़र पता कैसे होता है? ईरान का सफ़र सारा गाड़ियों पर होता है। गाड़ियों में इस तरह होता है कि 4-4 बंदे डिग्गियों में बिठाए जाते हैं गाड़ियों की, वहाँ पे लिटाए जाते हैं, जहाँ पे पाँव रखते हैं वहाँ पे लड़कों को बिठाया जाता है। और 6-7 लड़के बैठने की जगह होती है, लेकिन वहाँ पे 13, 14, 15 इतने लड़के बैठाते हैं जो डंकी लगा कर आए। उन्हें तो पता है ईरान की ड्राइविंग कैसी है और ईरानी किस कदर सख्त हैं और ईरानी कैसे वो मैनेज करते हैं सारा। अब हमें वो गाड़ी वाला अगले पॉइंट पे छोड़ गया। अब अगले पॉइंट पे हम लोगों ने क्या किया, वो काफ़ी अच्छा घर था, काफ़ी बड़ा था। तो उस घर में हम लोग रुके। उस घर में एक बगीचा था, वहाँ पर अमरूद, अनार और इस तरह के फल वगैरह लगे हुए थे। हम लोगों ने क्या खाई, कुछ नहीं था, वो बिस्किट और लेज़ और इस तरह की चीज़ें खा पी कर ना हम लोगों ने फिर जनाब दिखाया अपना, पाकिस्तानी थे हम लोग। वो हमें उसने वहाँ पे छोड़ा, हमने जनाब अमरूद तोड़े, अनार तोड़े, कोई चीज़ ना हमने छोड़ी। उन्हों दियाँ माइयाँ, उन्होंने एक माई सी उन्हों दी, एक बाबा सी उन्हों दा, वो पई पवे सानू, असीं क्या ना सुनिया, मुक्के ही मुक्के हुण। कोई एक अमरूद नहीं छड्डिया सी उन्हों दे दरख्त ते। बड़ा फन किया, इंजॉय किया, खादा पीता, अच्छी रैश सी उत्थे। हम नहाए वहाँ पर, फिर उर्दू स्टार्ट करते हैं। नहाए वहाँ पर, फ्रेश हुए, कपड़े चेंज किए, अब वहाँ पे रुके। अब यकीन करें उन्होंने हमें लड़कियों के सुपुर्द कर दिया, औरतों के सुपुर्द कर दिया। वहाँ पर 4 औरतें थीं और हम लोग, अब लड़के डिवाइड हो चुके थे। अब हम सिर्फ 32 या 33, 34, 35 इतने ही होंगे, इतने लड़के थे हम लोग, आदमी भी थे। 4 औरतें थी, वो हमें लीड कर रही थी। क्या चाहिए आपको? हम बोले हमें ये चाहिए। वो खाना बना रही थी और डिब्बे में खाना दे रही थी, बेच रही थी वो। हम लोग भी ले रहे थे, खाना वगैरह खा रहे थे, हमें लीड कर रही थी। ऐसे कोई बोलता, यकीन करें वो ऐसे देखती सब चुप हो जाते। हाथ में उन्होंने जनाब डंडे पकड़े थे। बड़ों को तो खैर नहीं वो मारती थी, छोटों को मारती थी। जो मुझसे भी छोटे थे, जो डंकी में आए हुए थे, उन्हें वो मारती। तो बड़े फिर वैसे खामोश रहते कि यार औरतें इनके सामने क्या बहस करनी। हम लोगों ने, हमें औरतों के भी सुपुर्द किया गया। अब हम वहाँ रुके। अब वो अगला पॉइंट था। अब 1 या 1.5 घंटा हम वहाँ रुके। अब मज़ीद आगे से नई गाड़ियाँ आती हैं। वो गाड़ियाँ हमें लेकर एक सहरा में लेकर जाती हैं। काफ़ी लंबा सहरा था वो। ईरान में भी एक सहरा आता है, जहाँ से मैं गुज़रा हूँ, जहाँ से हम लोग गुज़रे, वहाँ एक कंटेनर खड़ा हुआ था। तो हम लोग उस कंटेनर में एंटर हुए। उस कंटेनर में यकीन करें फैमिलीज़ थी, बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे औरतों ने उठाए हुए हैं और फैमिलीज़ थी। तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ, परेशान हो गया, यार ये भी डंकी लगा रही हैं। और वो अफ़गानी थे और अफ़गानी मियाँ बीवी, 7 बच्चे, पूरी फैमिलीज़ डंकी लगा रही हैं। तो मैंने सुना था कि यार लड़कियां भी इलीगल जाती हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने जब देखा, अंदर ही लड़के, अंदर ही लड़कियां, अंदर ही बाबे माइयाँ, सारे उसी कंटेनर में उन्होंने फेंके। बाहर से दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। यकीन करें अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं थी और इतने लड़के लड़कियां उन्होंने अंदर ही घिसट दिए। बस जैसे भी है वहाँ पे हमने मैनेज किया। शाम हुई, एक चौकी आगे आती है। चौकी पे उन्होंने बोला कि यहाँ पे बोलना नहीं है, आगे चौकी है, तो यहाँ से कंटेनर ऐसी जगह आप नीचे उतरेंगे, आपको हम ऊपर से लेकर जाएंगे, चौकी क्रॉस करवाएंगे। तो वो जो बच्चे थे ना, वो रो रहे थे। अब बच्चे, उन्हें क्या पता कि हम लोग डंकी लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, वो बेचारे रोते थे तो डंकर यकीन करें औरतों को मारते थे। वो जो ईरानी थे ना, औरतों को मारते थे कि इन्हें चुप कराओ। यकीन करें वो बच्चों को थप्पड़ मारते थे कि चुप हो जाओ। या आखिर मुझे नहीं पता कि अब वो भी इलीगल काम कर रहे थे, वो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आगे चौकी थी। अब इतनी गेम वो लेकर जा रहे थे, उन बच्चों की वजह से में भी कि हम पकड़े भी जाते। वो यकीन करें औरतें अपने बच्चों के मुंह के आगे हाथ ऐसे रखें, चुप हो जाओ, कभी उनके मुंह में फीडर डालें कि शायद चुप हो जाए, लेकिन बच्चे चुप नहीं हो। यकीन करें वो ईरानी थे, उन्होंने हाथ में ऐसे पकड़ा हुआ था, क्या बोलते हैं उसे, वो गर्दन ही काटने वाला वो था उसके पास। और वो यकीन करें उसने बड़ा यानी बुरा सलूक किया। उसने ऐसे मारता थप्पड़ बच्चे को, छोटे जो वो मज़ीद रोते थे आगे, तो उन्होंने चुप कहाँ होना था। फिर उन्होंने ऐसा किया कि लड़कियों को वैसे ही अलहदा कर दिया जो फैमिलीज थी, और जो हम जैसे लड़के थे उन्हें वैसे अलहदा कर दिया। उन्होंने बोला कि अगर बच्चों की वजह से पकड़े जाएँ तो यही पकड़े जाएँ, ये तो ना पकड़े जाएँ। हम लोगों को उन्होंने अलहदा कर दिया, औरतों को उन्होंने अलहदा कर दिया। फिर हमें नहीं पता कि वो औरतें कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं गई। फिर औरतें नेक्स्ट टाइम हमें कहाँ मिली थी,
तुर्की और ईरान के बॉर्डर पे। वो अगली मैं बताता हूँ आगे फिर उन औरतों के साथ क्या हुआ था। उन औरतों को अलहदा कर दिया, हमें उन लोगों ने अलहदा कर दिया। अब फिर दोबारा कंटेनर में बिठाई, चौकी क्रॉस हो चुकी थी, काफ़ी हम लोग चले, 1-1.5 घंटा चले, चौकी क्रॉस हो चुकी थी। फिर दोबारा कंटेनर्स में बैठे, कंटेनर फिर हमें एक रहाइश पर लेके गया। वहाँ पे एक यकीन करें नशई ड्राइवर था हमारा, वो पाउडर पीता था, वो नशा वो करता था और हमें उसके सुपुर्द जनाब उन्होंने कर दिया। और वो पाउडर पी रहा है और साथ वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है। कंटेनर से हम लोग अब उतर गए, अब उस ड्राइवर के हमें सुपुर्द कर दिया गया। और इतना वो करख्त था, सीट खाली भी थी, फिर भी उस साले ने मुझे नीचे बिठाया जहाँ पे पाँव रखते हैं। मैं ऐसे सारू उठाऊँ ऊपर से मारे कि नीचे बैठ जा। मैं आ गया, अच्छा मेरा भरा, मैं बैठ गया। यानी कि बहुत डेंजरस सफ़र था वो भी। ईरान का सफ़र कोई वहाँ पहाड़ी वगैरह तो नहीं मैंने देखी, ना ही हम लोग ऐसा गुजरे, बस चौकी थी तो वहाँ से पैदल होते थे। तो ईरान का सफ़र ज़्यादातर ऐसे ही होता कि 100-150 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी चेंज कर दी जाती थी, 100-150 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी चेंज कर दी जाती थी, 500-600 किलोमीटर के बाद आपकी गाड़ी चेंज कर दी जाती थी, आपको नई गाड़ी में बिठा दिया जाता है, पिछली गाड़ी वापस चली जाती है। और इसी तरह ईरान का सफ़र होता है। और फिर एक सफ़र ऐसा है जब हमने तेहरान आना था। तेहरान बंदराबास एक शहर है ईरान का, तो वहाँ हमारा मेन स्टे था, जो मेरे ख्याल से वो एजेंट की रहाइश थी, मुझे नहीं पता। बहुत प्यारी रहाइश, बहुत पूरी है, महल था पूरा यार। वहाँ हम लोग रुके, कलीन वगैरह बिछे हुए थे, एसी लगे हुए थे वहाँ पर जनाब। उन्होंने हमें वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल दिया। ईरानी था, वो खुद आया, उसने बोला कि कोई मसला मसाइल तो नहीं हुआ। अब हुए इतने थे, हम लोगों ने बताया नहीं, पहले ही डरे हुए थे। हम लोगों ने बोला कोई मसला मसाइल नहीं हुआ। उसने बोला कि ईरान जाना है तो 4 बंदे आए। अब 4 इसलिए लेकर जा रहे थे क्योंकि अब उसने डावो की डिग्गी में बिठाना था इंजन के साथ। होए क्या बताऊँ आपको यार, क्या वो कैसा सफ़र था मैं आपको बता नहीं सकता। इंजन के साथ में एक डिग्गी होती है जिसमें सामान वगैरह रखते हैं, डावो जो बड़ी डावो होती है। तेहरान में उस डावो में बैठ कर आए हैं। 12 या 13 घंटे उस डावो में हमने सफ़र किया, ऐसे लेट कर। साथ इंजन था और गाड़ी, फिर डावो का पता ही है इंजन कितना गर्म होता है, और ऐसे साथ टायर घूमते नज़र आते थे। इतना उन्होंने सुराख निकाला हुआ था, उससे हवा अंदर आती थी, हमारा सांस निकलता था। और गाड़ी जब रुक जाती थी तो यकीन करें हमारी सांस भी रुक जाती थी। गाड़ी चलती थी तो हमारी सांस चलती थी। और ऐसे टायर, मैं बिल्कुल था, वो ऐसे उसने सुराख सा निकाला हुआ था एक, और 7 टायर घूमते मुझे नज़र आते। मैं कहता यार मैं वैसे भी इस साइड पे, उसने मुझे साले ने लिटा दिया। हमें ऐसे अंदर लिटा के ना, ऐसे आगे उसने कुछ सामान रखा और आगे उसने बोतलें वगैरह रख दी। और इसी तरह हमने 12 घंटे का सफ़र किया उसी डिग्गी के अंदर। तो यकीन करें जो इंजन के साथ था ना, वो एक और लड़का था बेचारा, उससे इंजन इतनी हीट, आपको फिर पता ही है इंजन की कितनी हीट होती है, और उस बेचारे का कोई हाल नहीं था। फिर हम लोग आगे थे, वो सुराख के आगे हम लोग थे। हम लोग फिर थोड़ा सा साइड पे होते, उस बेचारे को थोड़ी सी हवा जाती, यानी कि डंकी में हम लोगों ने एक दूसरे का एहसास किया। कोई हम लोग एहसास करते रहे तो हम इतना, यानी कि नेकी करें तो फिर आगे नेकी ही आती है। अच्छा कर अच्छाई होगी, भला कर बुराई होगी, यानी बुरा कर बुराई होगी। खैर तेहरान हम लोग आए, यानी ईरान में यार हमें इतनी मुश्किल पेश आती थी। हमें डिग्गियों में जब बिठाया जाता, जिसके पास पैसे होते थे वो पैसे दे देता था और डिग्गी से बाहर निकल जाता था। जब हसन को डिग्गी में बिठाया, हसन डिग्गी में था और सांस मेरा क्या होता है वो घुट रहा था, दम मेरी निकल रही थी यार, क्या उसे कहते हैं बड़ा आया तू पूछ के अंब लेने हैं, जो भी कहते हैं। होते उर्दू भी भूल गई। मैं क्या ड्राइवर मैं क्या यार मेरा दोस्त है, उर्दू से आती थी थोड़ी बहुत। मैंने उसे बोला कि उसे बाहर निकालो, उससे मसला, बीमार है वो। उसने बोला कि पैसा लगेगा भैया। मैंने बोला कितने पैसे? उसने 500 मांगा। मैंने 500 दिया, हसन को डिग्गी में से बाहर निकाला। और मैंने जो उसे जब डिग्गी में से बाहर निकाला और वो जब बाहर आ कहता यार मैं तो डिग्गी में बड़ा रिलैक्स था। मैं कहा अच्छा, मैं सालिया मेरा थे साग उठा जाता पिया सी ते तू। खैर उसे डिग्गी में से बाहर निकाला। फिर मैं डिग्गी में गया। डिग्गी में भी मैंने सफ़र किया। हम 4 लोग बैठे थे, एक दफ़ा तो 4 लोगों को हमने बिठा। वो 10-15 मिनट का सफ़र हम लोगों ने किया। ऐसे ईरान का सफ़र बस ऐसे ही है, गाड़ियों पर 10 आगे मैं बता चुका हूँ 200-300 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी चेंज कर दी जाती है। तेहरान बॉर्डर, तेहरान आपको लेकर आते हैं। तो तेहरान हमें लेकर आए वो लोग। ईरान का सफ़र हमारा यानी इतनी मुश्किल पेश नहीं है, ज़्यादा मुश्किल हमें वो पहाड़ियाँ क्रॉस करने में, डे 3 जो हमारा गुजरा था बहुत मुश्किल गुजरा था।
ईरान में फिर हम जब किसी भी घर में ठहरते वो हमें खाना देते, पैसे वो लेते थे लेकिन खाना अच्छा मिल जाता था। तो इतनी मुश्किल हमें ईरान में पेश नहीं आई। गाड़ियों पर सफ़र करते रहे हैं, गाड़ियों में फिर 14-15 लड़के वो बिठाते थे, हम लोग खुद ही फ़िक्स करते थे, खुद ही हम लोग मैनेज करते, लड़के एक दूसरे का एहसास करते थे। शुक्र है हमारे साथ अच्छे लड़के थे, वो हमारा एहसास करते, हम उनका एहसास करते थे। तो ईरान का सफ़र हमारा बस ऐसे ही गुजरा, गाड़ियाँ चेंज होती रही हैं और पैदल हम बस 2-3 चौकियाँ क्रॉस की हम लोगों ने, पैदल 1-2-3 घंटे चल कर, और हम तेहरान आ गए हैं। तेहरान अब हम बॉर्डर पर आए हैं और फिर जब ईरान और तुर्की का बॉर्डर क्रॉस किया ना, यकीन करे वहाँ पर ऐसे मौत ऐसे आंखों से गुजर के गई है, ऐसे आंखों से। यकीन करे हम लोग मैंने तो कलमे पढ़ लिए, मैंने बोला कि यार अब मेरा ख्याल है कि ये आज हमारा आखिरी दिन है, ये अब हमारा। अच्छा, ये जो मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है ना, ये मेरी डे 4 और डे 5 की स्टोरी है हमारी, क्योंकि एक दिन में तो हम ईरान की स्टार्टिंग से ईरान के एंड तक तो गए नहीं थे, 2 दिन लग गए थे। तो मैंने 2 दिन का ही बता दिया, डे 4 डे 5, क्योंकि यही तफसील थी सारी। अब मैं नहीं चाहता कि मैं एक मज़ीद वीडियो बनाऊं डे 5 पर, क्योंकि आगे आप लोग कह रहे हैं कि जल्दी वीडियोस बनाएं, तो इसलिए मैंने डे 4 और डे 5 जो है वो मिक्स किया है। 2 दिनों में हम लोग ईरान के स्टार्टिंग से ईरान के एंड तक गए हैं, तुर्की के पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर से ईरान और तुर्की के बॉर्डर तक हम लोग 2 दिन में पहुँचे थे वहाँ पर। और फिर वो बॉर्डर हम लोगों ने कैसे क्रॉस किया, वो हमारा छठा दिन था, डे 6, और डे 7 में हम लोग तुर्की में थे। और वो बॉर्डर की स्टोरी अब मैं डे 6 में बताऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी लंबी स्टोरी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और वहाँ पे ऐसे ऐसे मरहले हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ पर मौत हम लोगों ने देखी है कि मौत क्या चीज़ होती है, वो इंशाल्लाह डे 6 में बताऊंगा। ईरान का सफ़र बस यही था जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ऐसे अपने पास से बताऊँ कि भाई बड़ी मुश्किल थी, इतनी भी नहीं थी जितनी डे 3 में हम लोगों ने देखी है। डे 4 और डे 5 जो हमारा इतना, बस हमारी नींद पूरी नहीं होती थी, बाकी खाना पीना ठीक था, खाने पीने का निज़ाम ठीक था, लोग भी, बस लड़कियां हम लोगों ने देखी, हमें औरतों के सुपुर्द किया गया। डे 4 और डे 5 यही था, हम ईरान की स्टार्टिंग से ईरान के एंड तक पहुँचे हैं। अब डे 6 में हम लोगों ने बॉर्डर किस तरह क्रॉस किया, जो मेन मसला होता है, जो जिसके पैसे लेते हैं डंकर लोग, एजेंट लोग बॉर्डर क्रॉस करने को, कैसे वो बॉर्डर क्रॉस करवाते हैं, क्या मुश्किलात पेश आती हैं और हम लोगों को क्या मुश्किलात पेश आई, ये इंशाल्लाह डे 6 में बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर दें, अली विरक 920 मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। अल्लाह हाफिज़।